इफिसियों 6 के 12 वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से है, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। प्रियो भाई बहनों, हम यह जो वचन में देखते हैं, यहाँ कहता है हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से अधिकारियों से है, और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से है। अंधकार के जो शैतान के जंजीरों में पड़े हुए हैं, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा व्यभिचार में पड़े हैं, उन सबों से आपको आजाद होना। यह केवल सांसारिक जीवन नहीं जी रहे, बल्कि हम आत्मिक युद्ध के एक मैदान में हम खड़े हैं। यह युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि यह युद्ध हमें शारीरिक शत्रुओं से हमें जीतना है। यह युद्ध आत्माओं की दुनिया से है, ना कि इस संसार के लोगों से, बल्कि यह आत्मिक युद्ध हम लड़ रहे हैं। और जब हम आत्मा में मजबूत होते जाएंगे, जब हम प्रभु के वचन को लेकर हम चलेंगे, तो शैतान की हर एक जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। हमारा शत्रु कौन? जो हर दिन हमें गिराने और थकाने और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। शैतान का काम क्या है? आपको गिराएगा, आपको हराएगा, हराने की कोशिश करेगा और आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करेगा। परंतु धन्यवाद हो हमारे यीशु मसीह का, जिन्हें हमें न केवल बचाया है, बल्कि जितने यानी कि विजय का भी हमें हथियार दे दिया है। वो हथियार क्या है? वो हथियार यीशु मसीह का वचन है। जब वचन के तलवार को लेकर जब हम खड़े हो जाते हैं, तो जय हमारी होती है। तो यह आत्मिक युद्ध है क्या? मत डर पर विश्वास रख। यीशु ने तुम्हें खुली छूट दिया है कि तुम उस पर अधिकार पा सकते हो, तुम विजय पा सकते हो। यीशु मसीह ने कहा है, तुम डरो मत, विश्वास रखो, जय तुम्हारी है। उसने तुम्हें आत्मिक हथियार दिए हैं। जब हम इफिसियों के 6 के 13 से लेकर 17 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झील पहनकर, तो सत्य से अपनी कमर कस धार्मिकता की झील पहनकर, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उन दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको, और धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या कहता है वचन? परमेश्वर का जो वचन है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हेलो, क्या कहता है वचन? विश्वास की ढाल। इस संसार में हमारा विश्वास ही है, हमारा आशा ही है, हमारा भरोसा ही है, जो यीशु मसीह के ऊपर है, उसे थामे रहे। और इन सब के साथ हमें क्या कहता है? आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उससे ले लो। आत्मा का तलवार, परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी तेज है। तो जब हम वचन को अपने हृदय पटिया पर लिख के रखेंगे, और जब उसके कहे अनुसार हम कार्य करेंगे, वो सही समय आने पर आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा और आपको एक जयवंत आपको करेगा। तो आत्मिक युद्ध विजय हम कैसे पा सकते हैं? पहला जो सब्जेक्ट है, जो पहला विषय है, प्रार्थना में बने रहो। जब तुम घुटने पर जाते हो तो स्वर्ग की शक्ति उठती है। दूसरा, वचन को हमें दोहराना है। वचन को दोहराने का मतलब आपके हृदय पटिया पर लिखना है। जैसे मैं घोषणाएं करता हूं, प्रार्थना में घोषणा करो कि मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेसिंग हूं, यह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। तो वचन को बोलो। शैतान वचन से डरता है। तीसरा, पवित्र आत्मा के साथ चलो। पवित्र आत्मा के साथ हम कहे चल सकते हैं, वह तुम्हें पहचान देगा, शत्रु की जो चाल है उस पर विजय देने।
पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। कैसे? प्रभु से मांगो। उसने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा है? जब हम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तुएं दे सकते हैं तो मांगने वाले पवित्र आत्मा क्यों ना दे। तब जब हम मांगेंगे विश्वास के साथ बिना लालच से, वो हमें देगा। बहुत से लोग पवित्र आत्मा क्यों मांगते कि मेरा नाम उस पास्टर से ऊपर लिखा, मेरा नाम पहला आए, मैं उस पास्टर से बड़े बड़े चमत्कार करूं, मैं भविष्यवाणियां करूं, मैं भविष्यवाणियां सत्य हो जाए। तो हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं। पवित्र आत्मा इसलिए मांगो कि पवित्र आत्मा मुझे वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर, समय समय पर मेरा गाइड कर। यीशु मसीह ने कहा है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने, और जब मैं वहां जाऊंगा जगत तैयार करूंगा तो मैं जब आऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां तुम भी रहो। लेकिन उसने कहा है, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो मैं कही हुई बातों को, तुम्हें गुड़ की बातों को तुम्हें सिखाएगा और उन सारी बातों को जो मैंने कहा है वो याद तुम्हें दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा हमारी एक सहायक है जो हर पल हर समय हमारी संग और साथ रहता है। चौथा, विश्वास की ढाल ले लो। यहां कहा है, विश्वास की ढाल लेकर दुष्ट की, अंधकार की ताकतों के सामने तुम खड़े रह सकते हो। हमें क्या करना है? डरने की आवश्यकता नहीं है। हर एक परिस्थिति में हम विश्वास और भरोसा रखने की आवश्यकता। पांचवा, मसीह में स्थिर रहो। आत्मिक युद्ध के हथियार विजय हम कैसे पाए वो बातें मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट तौर पर। पांचवा, मसीह में अर्थात यीशु मसीह में स्थिर रहो। बहुत से भाई बहन लोग भटकते हैं, यहां प्रार्थना नहीं उत्तर मिला, वहां नहीं, स्थिर रहो, स्थायी रहो और प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहो और पीछे चलते रहो यीशु मसीह का। क्योंकि भरमाने और भटकाने वाली आत्माएं इस जगत में निकल चुकी है, चाहे तो वे चुने हुओं को भी भरमाने, वचन की तरह भरमाएगा। हेलो, तो चाहे तो चुने हुओं को भरमा दे, तो हमें क्या करना है? वचन में बह रहना है, स्थिर बह रहना है और वचन के अनुसार जैसा यीशु मसीह कहता है उसके पीछे हमें चलते रहे। जीत तुम्हारे अंदर है क्योंकि मसीह तुम्हारे अंदर है। इसलिए वचन और विश्वास में तुम बह रहो ताकि शैतान के चालों को तुम पकड़ सको। 3 वचन जो सामर्थी है आपके सामने मैं और रखना चाहता हूं। 3 सामर्थी वचन जो आत्मिक युद्ध में आपको सहायता दे सकता है। 2 कुरिन्थियों 10:4, क्योंकि हमारा युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर द्वारा गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थी है। याकूब 4:7, क्योंकि हमारा इस कारण परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो तो वे तुमसे भाग जाएगा। क्या कहता है वचन यहां? याकूब 4:7, इस कारण परमेश्वर के अधीन रहो। अधीन रहने का मतलब उसके साथ तुम बैर रहो। बहुत से लोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो प्रार्थना उत्तर मिलता है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे ऐसे भागते हैं, यीशु मसीह के साथ चलना छोड़ देंगे। जैसे प्रार्थना का उत्तर मिला ना, उनका मन मोटा हो जाता है। दूसरा वो व्यक्ति होते हैं जो विश्वास तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर ना मिलने पर वो प्रभु से पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि परमेश्वर हर एक चीजों का हर एक समय रखा है, और जब तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहेगा सही समय पर तुम्हारे परिवार को ब्लेस करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाए। हम मसीह का जो कार्य के लिए करते हैं ना, वो व्यर्थ नहीं जाता, वो 100 गुना होकर वापस आता। चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में प्रभु के कार्य करो, वो लौट कर आता और सही समय पर आता, राइट टाइम पर आता। आपको लगता हो कि हमारा ऐसा लगता हो मुझे ये मिल जाता, मुझे वो हो जाता, तो ये हो जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। ये हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, ये बातें हम अपनी दृष्टि से देखते हैं कि ये सारी वस्तुएं मिल जाती तो मेरे लिए अच्छा था। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना जमीन और आसमान का अंतर है। तो हमारे दृष्टि में सब वस्तुएं हमारे लिए ठीक नजर आती है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए कब भेजने का उसका प्लान है परमेश्वर जानता। और ऐसा क्यों करता है परमेश्वर? हेलो, ऐसा क्यों करता है परमेश्वर? हमारी भलाई।
अगर अभी वो चीज़ें भेज देगा तो हो सकता है आगे चलकर नुकसान हो जाए हमारे जीवन में। इसीलिए परमेश्वर इंतजार करता है ताकि जब वो समय निकल जाए तब ये आशीषों को उसके जीवन में भेजो। तो परमेश्वर जो करता है ना हमारे लिए बेस्ट करता है, हमारे लिए सही करता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार एक परिवार यानी कि माता पिता बच्चों को समझाता है कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है, और बच्चे को लगता है उस समय कि ये मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं या फिर मुझे ये काम नहीं करने दे, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है कि उसके लिए जो करेगा वो ठीक नहीं है। लेकिन माता पिता समझते हैं कि वो जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है। तो परमेश्वर के हम पुत्र हैं, हम उसके वारिस हैं, तो जानता है। हमें लग रहा है कि प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन प्रभु सही समय पर आने पर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के जय। तब हम क्या करें? मसीह में स्थिर रहें। यहां कहता है इस कारण परमेश्वर के अधीन रहो और उसमें स्थिर रहो। और जब हम स्थिर रहते हैं और कहता है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाए। शैतान का सामना करने का हथियार भी तो आपके पास होना चाहिए। तो हथियार क्या है? प्रार्थना, वचन का तलवार, ये आपके पास होना चाहिए। हालेलुया। और जब ये आपके पास रहेगा तो शैतान आपके पास से भी उसका सामना करना, भागना नहीं। समस्याएं आए कि नहीं कि हम भागें। हालेलुया। जब हम पक कर निकलेंगे ना तो सोना बन जाए। ठीक उसी प्रकार एक लोहा रहता है और उस लोहार उसे गर्म करता है। बिना गर्म किए अगर उसे पीटेगा ना तो जिस तरह से लोहे का आकार चाहिए लोहार को, उस आकार में नहीं ढालता। जब उसे आग में पकाएगा या बड़े बड़े मशीन में पकेगा तब कहीं जाकर जिस आकार चाहिए उस आकार में वो लोहा ढल पाएगा। तो हमारे जीवन में परिस्थितियां किसी प्रकार क्यों ना हो, सारी बातें हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती। तो हमें विश्वास में स्थिर रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है और मसीह में जड़ पकड़ते रहना है ताकि हम जयवंत की ओर बढ़ते जाएं। हमारा विश्वास मसीह में धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, वैसे हमारा विश्वास ही मसीह में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। हालेलुया। ताकि जितना भी शैतान वार करे ना, हमारा जड़ उखड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। और सही समय पर जब विश्वास से तुम बह रहोगे ना प्रभु में, तो प्रभु सही समय पर तुम्हें ब्लेस करेगा और तुम्हें फलवंत करेगा। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, लास्ट रोमियो 8:37। परंतु इन सब बातों में हम सब के द्वारा जो हम परमेश्वर से प्रेम रखता है जयवंत से भी बढ़कर है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम उसके वचन के अनुसार चलें, सही समय पर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों के जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों के जीवन में फलमत लाएगा। और जो कुछ हम मसीह में करते हैं प्रभु के कार्यों के लिए, वो आपके बच्चों के ऊपर ट्रांसफर होती है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो? बहुत से घर में देखते हैं ना, बोलते हैं पीढ़ी से चली आ रही श्राप के बंधन है। बीमारियां जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आती है, ट्रांसफर होती चली जाती है, तो क्या है? वो श्राप है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा मसीह की आशीष से है। जब आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के कार्यों के लिए आप निरंतर तौर पर आगे आएंगे, प्रभु के कार्यों में सहयोग करेंगे, तो आपकी आशीष से आपकी पीढ़ी उधर पीढ़ी, आपके बच्चों की पीढ़ी में ट्रांसफर होती चली जाएगी। हालेलुया। और स्वर्ग का परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, साथ में आपके परिवार को भी फलवंत करेगा। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना। आए हम छोटी सी प्रार्थना। पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। ये सारे वचन पिता इन सब के जीवन में उतरने पाए और ये वचन का तलवार लेकर पिता मसीह में जड़ पकड़ते जाए। पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उड़ेल दीजिए पिता, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। ये अकेला नहीं है, इनके लिए तो सहायक भेजा है और तो इनके हर पल हर समय इनकी सहायता और सहयोग करता है पिता। इनके संग रहता है प्रभु, हर कार्य करने में सहायता करता है। हम इसके लिए धन्यवाद। इन सारे भाई बहनों परिजनों को ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए और आपकी आशीष इन सब के जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो। ऐसी आशीष से ब्लेसिंग आप इन सब के जीवन में दे दिया। धन्यवाद यीशु के नाम।
आशीष शुंद आमीन आमीन।